Thank you so much for watching Sunday's Brunch in Houston. और जैसे आपसे बात की थी हमने कि प्राइसेस तो गिव अवेज हो रहे हैं, उसके साथ साथ हम एक टॉपिक भी डिस्कस कर रहे थे आप लोगों के साथ। द टॉपिक इज सक्सेस इन बिजनेसेस, किस तरह से आप कर सकते हैं। और अभी तो यही हो रहा था कि सब लोग एक दूसरे को इंडोर्स कर रहे थे कि हाँ इन्होंने सही कहा, उन्होंने सही कहा। और अब हम बात करते हैं, अली आपसे शुरू करते हैं, बात करना है कि जब बात आती है बिज़नेस की, आपके जो वर्ल्ड फूड है वहाँ पे इतनी वैरायटी होती है, ख़ास तौर से हमारे जो खाने हैं, हमारी जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, जो दूसरे स्टोर्स में नहीं मिलते हैं, वो आप लोग किस तरह से लेके आते हैं? डिमांड होती है, किस तरह से होता है ये चीज़? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर सर्विस, राइट, और कस्टमर सर्विस जब भी होती है जब आप जो कस्टमर आपको चाहता है आपको वो अपनी दुकान पे प्रोवाइड करनी चाहिए। बिल्कुल जी। हमारी कम्युनिटी जो है वर्ल्ड फूड में, लोग क्यों सेटिस्फाई होते हैं कि जो हमसे ये चाहिए या कोई चीज़ ऐड देख के आते हैं पाकिस्तान में, तो वी हैव कॉन्टैक्ट्स, सो हम उनसे कॉन्टैक्ट बना के वो चीज़ यहाँ पर लेकर आते हैं, राइट, ताकि वो कस्टमर्स को वो चीज़ें मिल सकें, तो इस वजह से वो हैप्पी होते हैं। आज जो वर्ल्ड फूड सक्सेस है उसकी सबसे बड़ी राज ही यही है कि वो देसी कम्युनिटी में हम लोग को थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि वो लोग कस्टमर सर्विस से बहुत झिझकते हैं। कस्टमर सर्विस ये चीज़ ना एक अलग टॉपिक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए, उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करते हुए बहुत बेहतर की है, और इसी वजह से अब क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है जी। हर बिजनेस में सक्सेस होने के लिए कस्टमर का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। और आप लोग के जो बिजनेस है उसमें भी जब तक कस्टमर्स अगर सेटिस्फाई नहीं तो कभी दोबारा नहीं आएगा आपके पास। तो उसको करने के लिए, कस्टमर्स को सही करने के लिए हमेशा आपको जो चीज़ें वो चाहते हैं उनको वो लानी पड़ती हैं। तो इसी वजह से आप वर्ल्ड फूड में अगर देखें आप, तो हम लोग जो देसी वॉलमार्ट या क्रोगर वगैरह जाएँ तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलती जो वर्ल्ड फूड के अंदर मिलती हैं। तो वर्ल्ड फूड वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को कि उनको दोबारा से दोबारा आने की चीज़ें मिलें। बिल्कुल, मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा जी। अब जैसे हम लोग पाकिस्तान इंडिया में इस ममालिकों में अपने एक स्पेशल किस्म के जो पॉट्स वगैरह होते हैं, बर्तन वगैरह वो यूज़ करते हैं। इफ़ यू गो इन अमेरिकन मार्केट यू कैन फाइंड इट। सो हमने वो पूरा एक ख़ास तौर पे किचन वेयर का पूरा एक एरिया बनाया है जो 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया है, जहाँ पर सिर्फ हमने अपने हमने तमाम रेस्टोरेंट इक्विपमेंट, तंदूर, ग्रिल्स, बारबेक्यू ग्रिल्स वगैरह सब रखी हैं उस स्टाइल की जिस तरह हम लोग बैक होम यूज़ किया करते थे। तो दैट्स व्हाई कस्टमर सेटिस्फाइड। जैसे पाकिस्तान इंडिया में वो देखें पकती हैं, वो तो बड़ी बड़ी देख के वहाँ रखी हैं, वहाँ पे देखें हलीम लगाने के लिए लोग घोटा यूज़ करते हैं। तो सब चीज़ें यू हैव ऑल दैट डेफिनेटली। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है जी। और वर्ल्ड फूड के अंदर सिर्फ ह्यूस्टन के कस्टमर्स नहीं है, टेक्सास के कस्टमर ऑल ओवर, लुजियाना, बहुत सारे लोग जगह से आते हैं। इसी वजह से कि वो जब आते हैं they can buy everything in one place. And that's another key ingredient कि जब बात आती है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए कि कस्टमर सर्विस भी हो डेफिनेटली। और आपसे बात करनी थी कि आई नो कि आप एक सोलर एनर्जी प्लांट भी शुरू करने वाले हैं, चूँकि बात आ रही है सक्सेस की, बिजनेस की, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ करना चाहते हैं, दे वांट टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स। तो बताइए अपने सोलर एनर्जी प्लांट के बारे में। सोलर एनर्जी प्लांट हमारा न्यूएस्ट वेंचर है, फेज 3 के अंदर हमने इसको लॉन्च किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका की टॉप की EPC कंपनी कहलाती है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो हमारे साथ जॉइंट वेंचर कर रही है। इसके अंदर 300 एकड़ अराजी को हमने एक एनर्जी पार्क डेवलपमेंट करने के लिए मुख्तस किया हुआ है जी। इसके अंदर 60 मेगावाट पर आवर कैपेसिटी स्टार्ट होगी इससे, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा। स्टेजेस के अंदर होता है, आमतौर पे 10 मेगावाट एट ए टाइम, पर मंथ 10 मेगावाट से। मक्का फार्म की अपनी पावर की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी करने के बाद रिमेनिंग जितनी कैपेसिटी है आप ऑफ टेकर्स को दे देते हैं। वो आपसे जो है वो पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू हर चीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो बाय कर लेते हैं एंड दे रीसेल इन द मार्केट। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। अगेन बात सारी ये है कि जब माइग्रेशन के बाद हम अपनी जगह बदलते हैं तो असल सेटिस्फैक्शन उस वक्त होती है जब हम वापस अपनी सराउंडिंग्स वैसे ही कर लेते हैं जैसे हम छोड़ कर आए हैं पीछे। यानी जैसे अली ने जैसा बताया कि मुझे किचन वेयर्स में, मुझे बाकी हाउस वेयर्स में डेफिनेटली अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो चीज़ें उस तरह से मुहैया करनी होती हैं। क्योंकि माइग्रेशन के बाद जो पहला सवाल होता है एलियनेशन का, कि दर छुटा दयार छुटा, क्या सितम के यार छुटा। हम सब कुछ पीछे जब छोड़ कर आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें
रिमाइंड कराती हैं अपने मुल्क की, और एलिनेशन का सवाल आता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मक्का फार्म का कोर कॉन्सेप्ट हैंड कट ज़बिया हलाल का, इसके साथ साथ 25 एकड़ की ज़मीन हमने एक मुस्लिम ग्रेवयार्ड, इस वक्त ह्यूस्टन के अंदर हम जो ग्रेवयार्ड्स हैं वो शेयर कर रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के साथ, जितने भी ग्रेवयार्ड्स तो ये हैं। एक जगह होगी जहाँ सारे मुसलमान होंगे। सुन्नत के हिसाब से मुस्लिम ग्रेवयार्ड सिर्फ मुस्लिम ओन ऑपरेटेड एंड यूज बाय मुस्लिम्स ओनली। तो ये कम्युनिटी की एक ऐसी ज़रूरत थी जिसको मतलब है कि मक्का फार्म ने पॉइंट आउट करके उसकी यानी मुहैया किया, और उसको तैयारी उसकी हो रही है उसमें अप्रूवल फेज़ में इस वक्त। और आपने इस वो बात की जिस चीज़ के बारे में लोग बातें नहीं करना चाहते हैं कि कब्रिस्तान की, या क्योंकि हमने बात नहीं करनी है इसकी, और ये चीज़ सोचना और इस तरह से इसको आई थिंक करना, ये भी बहुत इट टेक्स अ लॉट टू गेट टू दैट पॉइंट। तो आपका सोच इस चीज़ के ऊपर और हमारे ह्यूस्टनियंस के लिए इट वुड रियली बी अ गुड थिंग डेफिनेटली। और अब आपसे पूछना था नईम खान साहब कि जब बात आती है कार्स की, आपने मेंटेनेंस की तो बात कर दी, एक बहुत बड़ी बात ये आती है लोगों के लिए कि जी हम वहाँ पे क्यों जाएं, ठीक है हमारे पैसे ज़्यादा खर्च होंगे या काम सही नहीं होगा, एक्सपीरियंस भी आपका है, सब कुछ है, लेकिन जब बात आती है लोग गाड़ियों को क्यों लेके जाएं, और फिर ये मसला होता है कि अच्छा गाड़ी ले गए अब क्या करेंगे, अच्छा आके पिक कर लो, हमें अच्छी गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए किस तरह से आप हेल्प आउट कर सकते हैं? भाई लोग ना, सबसे बड़ी बात ये कि जैसे कि आपने बात की अभी, मुझे डीलरशिप से हम रिलेटेड बात करते हैं। डीलरशिप के जो एक्सपेंसेस जो है ना वो इतने होते हैं, राइट। हम लोग के एक्सपेंसेस क्यों, एक्चुअली हर बिजनेसमैन को चाहिए कि अपने बिजनेस को या तो अपनी इनकम बढ़ा ले जी, या अपने एक्सपेंसेस कम कर ले। तो अगर आपने एक्सपेंसेस कम किए ना, ऑटोमेटिकली आपकी बिजनेस ऊपर हो गया, ऊपर हो जाएंगे जी। लेकिन या अगर आप बिजनेस को मतलब एक एक्सपेंस कम नहीं कर सकते तो आप क्या करें, बिजनेस को ग्रो करें, आप बढ़ाएं। तो हमारा ये कि हमने क्या किया कि हमने, ज़ाहिर है मैंने जैसे कि अब आपको मेंशन किया था थोड़ी देर पहले कि मैंने डीलरशिप में सारी ज़िंदगी काम किया जी, तो मैंने क्या किया हुआ कि मैंने अपने एक्सपेंसेस कम किए हुए हैं। मैंने एक्सपेंसेस किस तरह कम कर लिए कि मैंने जो है ना सारे काम, मतलब मेरा टेक्नीशियन जो है वो करते हैं सारे काम, तो जो पेपर वर्क है सारा मैं खुद करता हूँ। हालांकि मैं भी एक हायर करके एक लड़की को रख सकता हूँ, वो पेपर वर्क करके आपको दे सकती है, लेकिन मैंने क्या किया कि मतलब वो कट कर दिए अपने जो पैसे वो कि मेरे पास आएँ। तो उससे ये होता है, इसी तरह मतलब है कैशियर मैंने नहीं रखी कोई लड़की, कैशियर मैं खुद ही हूँ, मैं खुद ही मतलब क्रेडिट कार्ड की मशीन पे चार्ज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। उससे क्या होता है, मैंने अपने एक्सपेंसेस कम कर लिए। तो आप एक्सपेंसेस अगर किसी बिजनेस के अंदर कम कर लेंगे ना, आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो हमारा जो, मैं डीलरशिप की जो बात कर रहा हूँ उसमें ये कि हमारे और डीलरशिप में यही फ़र्क है कि हमने अपने एक्सपेंसेस कम किए हुए हैं, तो इसलिए हम सक्सेसफुल हैं अपने बिजनेस के अंदर, और हम अच्छी क्वालिटी की सर्विस भी देते हैं, क्योंकि हमारे पास टूल वही है जो हम यूज़ करते थे डीलरशिप के अंदर, और हमारे पास एक्सपीरियंस भी वही है, सर्टिफिकेशन भी वही है जो हमारी डीलरशिप की है, वही सब कुछ है, लेकिन प्राइस कम है। दैट्स द रीज़न। बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना कि कटिंग कॉर्नर्स के, अगर आप जैसे खुद ही आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब बजाय आप किसी को हायर करें, और एक और चीज़ इसमें आती है जो आई थिंक आप तीनों के बिजनेस में होगी कि वो कस्टमर जो आप 1 to 1 जो बात होती है, चूँकि क्या होता है यूजुअली बिजनेस के अंदर कोई बैठा हुआ है वो इंचार्ज है, तो आप नहीं देख पाते हैं कि आपके कस्टमर से क्या बात है, कोई कंप्लेंट्स आती हैं, चूँकि टॉपिक तो आज हमारा यही है कि बिजनेस मेकिंग इट सक्सेसफुल, सो दैट्स अनदर वे कि आप बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं कि जब आप खुद ही वहाँ पे बात कर रहे होंगे, खुद ही आप उन लोगों से वो कर रहे होंगे, तो इसमें डबल फ़ायदा भी हो रहा है कि आपका वो 1 to 1 फेस टू फेस भी बात हो रही है, और उसके साथ साथ यूर सेविंग कॉस्ट जो आप अपने कस्टमर्स को सेव करके दे सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये लुमना कि मैं एज ए टेक्नीशियन, मैं खुद एज ए टेक्नीशियन हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी काम किया, तो होता ये है कि कभी कभी बिज़नेस के अंदर ये होता है जिन लोगों को पता नहीं होता, जैसे कि देखो हर बिज़नेस के अंदर जो है ना, कोई भी सक्सेसफुल तभी होता है जब वो पहले करे काम, पहले करे। जी बिल्कुल, कोई भी बिज़नेस के अंदर, अगर सेल फोन का भी अगर आपको कोई बिज़नेस खोलना है तो पहले आपको वहाँ काम करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा। इस तरह मैं एज ए टेक्नीशियन, तो अब मेरे से लोग सवाल पूछते हैं कि भाई मतलब है कि गाड़ी के अंदर जो है ये प्रॉब्लम है, तो अगर मैं टेक्नीशियन नहीं हूँ, अगर मुझे गाड़ी के बारे में पता नहीं है, तो मैं किस तरह उसको सेटिस्फाई करूँगा, किस तरह उसको जवाब दूंगा कि इस गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब मेरे जो मैकेनिक ने बोल दिया मैं वही उसको बोलूँगा ना, मुझे खुद पता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, किस तरह इसकी टेक केयर की जाएगी। तो मैं एज ए टेक्नीशियन मैं उनको अच्छी एडवाइस भी करता हूँ, और मुझे पता है कि क्या चीज़ कस्टमर के लिए बेहतर है, तो एडवाइस भी करता हूँ, और काम भी मुझे आता है खुद, जैसे 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मुझे ज़्यादा मालूमात है, तो इस वजह से जो है मतलब है काफ़ी लोग सेव करते हैं पैसे मेरे पास आके। बिल्कुल, तो ये आज हम बात कर रहे हैं मेकिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, किस तरह से आप सक्सेसफुल बना सकते हैं बिजनेस को, और बिजनेस तो आपका है, मुझे पता आपको शायरी का भी बहुत शौक़ है। जी,
पहले हुआ करता, अब तो काम का ही शौक रह गया। लेकिन अब तो आप टीवी पे आ गए, अब तो आपको कुछ कहना पड़ेगा, अपन थोड़ी सी काम के बाद कोई शौक रहता काम नहीं। के बाद बिल्कुल। लेकिन उससे पहले भी एक होता है ना कि अपने लोगों को शौक भी होता है किसी चीज़ का, तो उसके बारे में, शायरी के बारे में ज़रा कुछ आपको सुनाना थोड़ा पड़ेगा। मूड को चेंज करना चाहिए। जी जी उसमें भी सक्सेस आती है जी, क्योंकि फिर बिल्कुल। जब खुश होता है इंसान, Of अपने course। पैशन होता है तो जी। उसके साथ साथ जी मैं असल में खुशकिस्मत हूँ इस मामले में जी। कि मेरे कॉलेज के ज़माने के जो प्रोफेसर थे वो ख़ुद एक साहिब दीवान शायर थे। जी तो वो क्लास के अंदर जो है एक शुगल लगा के रखते थे शेर व शायरी का। हर अच्छे शेर पढ़ने वालों को वो मतलब अपने नज़दीक रखते थे, करीब रखते थे। ख़ुद भी बहुत इन डेप्थ हर शायर का जो है वो जी। तज़िया करते थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट डेवलप किया जी। और कुछ कंपटीशंस में हिस्सा लिया, तो उससे कुछ समझ लें कि एक जैसे कहना चाहिए कि टेस्ट डेवलप हुआ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आने के बाद आप समझती हैं कि इंसान की सारी ज़िंदगी जो है वो अपसाइड डाउन हो जाती है। तो इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी जब भी मौका मिलता है मैं तो अब तो आपको मौका मिल गया है, अब आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, अब तो आपको कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा भी। यानी यूँ समझिए कि दिल की बात है ये तो, और हम सब के साथ ये एक सिचुएशन है कि हमने अपने आप को इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए विदाउट एसिमिलेशन लेकिन फुल पार्टिसिपेशन के साथ अपनी आइडेंटिटी को कायम रखना है। ये हमारा एक सबका ऑब्जेक्टिव है यहाँ रहते हुए। दुनिया के बाकी मकासद तो पूरे होते रहेंगे, लेकिन अगर हमने अपनी आइडेंटिटी किसी वजह से लूज़ की इसके अंदर, तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो उसके लिए मैं शेर आपसे शेयर करूँगा कि खीरा न कर सका मुझे, खीरा न कर सका मुझे दानिशो जलवे फ़रंग, खीरा न कर सका मुझे दानिशो जलवे फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख में खाके मदीना व नजफ़। तो शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ज़ाकिर खैर। खूब। और आपने शायरी तो कर दी है और मुझे पता चला है कि गाने का भी शौक है। और मुझे हो रहा है कि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट सक्सेस। बिल्कुल, क्यों नहीं, मतलब है कि गाने का तो हर इंसान को शौक होता है, लेकिन गाते नहीं लेकिन लोग, टीवी पे लेकिन बार मैं बार तो गा मौका नहीं लेता हूँ, मिलता है ना, तो अब मसला तो क्यों नहीं। तो मुझे पाकिस्तानी गानों का बहुत शौक़ है, सुनने का भी और गाने का भी। तो काफ़ी मतलब वाइफ कहती रहती थी कि भाई कुछ गाना वाना गाएं, सुनाएं कुछ। मैंने बोला खुश करने के लिए चलो आपको सुनाई देते हैं। तो एक छोटा सा मतलब है कि 2 अंतरे सुनाऊंगा गाने के। पाकिस्तानी गाना है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख चुराना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, आँखों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मचे, धड़कन के सिवा आवाज न हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे, पर तुझको भुलाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली। और मुझे हो रहा है कि आपने इतना अच्छा गाया है। मुझे वही सोच रही थी, आपने जब कहा ना कि आपकी बेगम ने आपसे कहा था कि that is very sweet, that is very बेगम ने cute। मुझे कहा भी था कि अगर जाना तो अगर अपॉर्चुनिटी मिले ना तो अवेल कर लेना। आज मिल गया आपको TV1 पे, मिल गया मौका आपको TV1 के। बेगम का बहुत कहना मानते हैं माशाल्लाह। भाई बेगम का कहना मानना पड़ता है भाई, एक बात वो तो होम मिनिस्टर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन एक बात है, आई थिंक वो कहते नहीं है कि हर मर्द के Successful। पीछे एक औरत का हाथ होता है। Absolutely And I think right। it applies to everyone। And बिल्कुल, जिसमें vice versa बिल्कुल। भी औरतें भी ऐसी हैं जिनकी बिल्कुल। कामयाबी उनके शौहर की वजह से होती है। Absolutely। And I think for you to acknowledge that नहीं, it's a नहीं, big नहीं, thing, and I'm बिल्कुल sure भाई। आप भी agree करेंगे इसके No ऊपर doubt। डेफिनेटली। और अब यही बात कर रहे हैं बिजनेस की सक्सेस के लिए। मुझे हो रहा है कि सक्सेस तो आप लोगों की बिजनेस की, उसके अलावा आप कितने पैशंस हैं, इतने जैसे आपने शायरी का है, गाने का है, और ये चीज़ें भी इंसान को रखनी चाहिए अपने अंदर।
ओके चलें और बातचीत करेंगे जी लुमा, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है और हम लोग शायरी सुन ली आपने, गाना भी सुन लिया, अब टाइम आ गया ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दूसरे आप ज़ाहिर आपको चांसेस तो काफ़ी मिलेंगे प्राइसेस जीतने के लिए, TV1 जो देख रहे हैं आप। और नंबर मैं आपको एक बार फिर दे दूँ यहाँ का 855-886-6387 एक्सटेंशन 4। और एक्सटेंशन 4 बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप वो कॉल करेंगे एंड सिंपली the more you call, the more chances you have of winning। अब क्या आप जीतेंगे आप लोग सोच रहे होंगे। दूसरा सवाल आज पूछना है आप लोगों से, What is the name of the new current affairs show? एक नया शो शुरू हुआ है TV1 के ऊपर और आपने बताना है कि उसका नाम क्या है। और जो ज़्यादा जवाब दे पाएंगे, सही जवाब दे पाएंगे, उनको मिलेगा क्या चीज़ सोच रहे होंगे आप लोग, चिटखारा ग्रिल का डिनर फॉर 2 और लंच फॉर 2। एक चीज़ ये नहीं कि लंच भी आप कह दें और डिनर भी कह दें। एनीवे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। यू आर वाचिंग TV1 हर दिल की लगन। बी राइट बैक।